नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साइट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम आज की करंट सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया 1.32 करोड़ का जुर्माना। बजाज ने लॉन्च की दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया। इंडोनेशिया में खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग। 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग। तो आइए इन सुर्खियों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस एक बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो वित्त आयोग होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद को भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग, और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम है उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब हाल ही में ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। अगर पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनको भी याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। और अगर 14वें का पूछा जाए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनको भी याद रखिएगा, YV रेड्डी इनका नाम है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। अगर पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनको भी याद रखिएगा, इनका नाम है KC नियोगी। KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, KC नियोगी। विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मिलेट्स जो होते हैं मोटे अनाजों को कहा जाता है। मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इस टाइप के जो अनाज होते हैं उसको मोटे अनाज कहा जाता है। और इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद नाइजर है दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे आता है चीन। अगर राज्य में बात करें तो राज्य में भारत का कौन सा राज्य है पहले स्थान पे? तो ये है राजस्थान है। मिलेट्स उत्पादन के लिए भारत सरकार ने अन्न श्री योजना चलाई है मिलेट्स उत्पादन के लिए। बाइकोम सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया था, त्रावणकोल में। और यह मंदिर प्रवेश से संबंधित था, यानी मंदिरों में प्रवेश के लिए कुछ लोगों को रोका जाता था, कुछ जातियों को, तो इसी के लिए आंदोलन चलाया गया था केरल में, बाइकोम सत्याग्रह। इलायची की खेती में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इलायची खेती जो होती है ये इसके लिए बारिश की कितनी ज़रूरत होती है? तो याद रखिएगा 1500 mm से लेकर 2500 mm वर्षा चाहिए इसको। जबकि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? जबकि तापमान इसका होना चाहिए, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और जो मृदा होती है इसकी खेती के लिए, वो मृदा होनी चाहिए अम्लीय बनीय दोमट मृदा होनी चाहिए। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये याद रखिएगा, केरल है
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन केरल राज्य में होता है। लगभग पूरे भारत का 58% इलायची केरल राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे है, और तीसरे पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु है। हाल ही में ए डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट दैट्स रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है IMO के द्वारा जारी किया गया था। IMO क्या है? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में अगर कहें तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा। और जो IMO है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो सदस्य देश हैं तो टोटल 175 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कोंडा रेड्डी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है कोंडा रेड्डी जनजाति भारत के आंध्र प्रदेश में निवास करती है। आंध्र प्रदेश में ये निवासी हैं। आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी नदी है ना, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे इनका निवास स्थान है। नदी के किनारे इनकी बस्तियां मिलती है, गोदावरी नदी के किनारे। ये जनजाति एक स्थानांतरित खेती करती है, और उस खेती से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस खेती को भी आप लोग याद रखिएगा, पोंडू कृषि करती है। ये क्या नाम है उस खेती का? पोंडू कृषि करती है। ये एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि होता है। जो आंध्र प्रदेश की कुछ अन्य जनजातियों को भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे है चेंचू है, कोचा है, कोचा जनजाति, या आंध्र प्रदेश में गुड़ावा है, जटापा जनजाति है, खोंड जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है, सुगेलिस जनजाति है, एक सुगेलिस जनजाति एक प्रधान जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। प्रधान जनजाति नाम ही है, प्रधान जनजाति है। कोलम जनजाति, कोलम है, और एरुकुलास है। एरुकुलास जनजाति भी आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है बजाज ऑटो के द्वारा दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की गई है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में खोज की गई है। और उस गुफा का भी नाम याद रखिएगा, जो गुफा पेंटिंग है कौन सी गुफा है? तो उस गुफा का नाम है लियांग करमपुआंग गुफा। लियांग करमपुआंग गुफा, इसी गुफा में ये पेंटिंग पाई गई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसके मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं, इनको भी याद रखिएगा। आइए कुछ मंत्रालयों को देख लेते हैं। जैसे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अभय मुद्रा क्या है? तो अभय मुद्रा एक निडरता का प्रतीक होता है। निडरता का प्रतीक होता है, या कहें निर्भयता का प्रतीक होता है। इस मुद्रा के द्वारा गौतम बुद्ध ने एक बार एक पागल हाथी को बस में कर लिया था। तो आइए देख लेते हैं कि जो ये पहली वाली जो मुद्रा है, ये है अभय मुद्रा, इसको बोलते हैं अभय मुद्रा। जबकि ये वाली जो मुद्रा है, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और यहाँ ये मुद्रा जो है, ये है ध्यान मुद्रा। और ये मुद्रा, इस मुद्रा को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा बोलते हैं। तो 4 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली है
अभय मुद्रा, दूसरी भूमि स्पर्श मुद्रा, और तीसरी ध्यान मुद्रा, और चौथी है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। जो अभय मुद्रा होती है निडरता की प्रतीक होती है। भूमि स्पर्श मुद्रा ये मार विजय का प्रतीक होती है। मार क्या होता है? मार एक प्रकार का शत्रु यानी शैतान कह सकते हैं, शैतान पर विजय प्राप्त करने की मुद्रा होती है मार विजय मुद्रा। जो ध्यान मुद्रा होती है ये ध्यान की मुद्रा है, और इस मुद्रा के द्वारा जो विचार हैं, इंद्रियों पे काबू करना और शांति के संतुलन को स्थापित करना इस मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो ये है ध्यान मुद्रा। और ये धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, तो ये संकेत करती है धम्म के उपदेशों को, धम्म के उपदेशों का प्रतिनिधित्व करती है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है कियर स्टारमर। कियर स्टारमर हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। ये लेबर पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL द्वारा निर्माण योजना के तहत यूपीएससी सिविल सेवा एवं वन सेवा परीक्षाओं में प्री पास करने वाले उम्मीदवारों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कलमकारी किस राज्य की पेंटिंग कला है? तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की एक पेंटिंग कला है जो सूती कपड़ों पे बनाई जाती है। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो संपूर्णता अभियान किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है, नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। और यह जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी ब्लॉक्स हैं, उसमें जो 6 संकेतक हैं उसमें 100% सफलता प्राप्त करने के लिए संपूर्णता अभियान चलाया गया है। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है कृष्ण राज सागर बांध है कावेरी नदी पे बना है, कावेरी नदी पे बना है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो ये भी ध्यान में रखिए, कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक के कहें तो मांड्या जिला में स्थित है ये बांध, और कावेरी नदी बना है। और दरअसल ये कावेरी और उसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक हेमावती है और एक लक्ष्मण तीर्थ। इन 3 नदियों पे ये बांध बनाया गया है। यह बांध 1911 में बना था। 1911 में बनना मतलब शुरू हुआ था, और ये बना था 1931 तक तैयार हो गया था बन के। 1911 में बना और 1931 तक मतलब बन के तैयार हुआ। जो इसके डिजाइनर थे, डिजाइन किसके द्वारा किया गया ये पूछा जाएगा, डिजाइन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा नाम, सर M विश्वेश्वरैया थे, विश्वेश्वरैया इनका नाम है, और इन्होंने डिज़ाइन किया था, सर M विश्वेश्वरैया। और इन्होंने डिज़ाइन किया था। ये भारत के पहले इंजीनियर कहे जाते हैं, भारत के पहले इंजीनियर कौन थे? तो ये हैं सर विश्वेश्वरैया। इन्हीं की याद में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी पे एक बांध बना है, मेट्टूर बांध। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। और यह नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थान भी याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। कोडाईकनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में यह कोडाईकनाल सौर वेधशाला स्थित है। इसकी स्थापना 1899 में की गई थी, और इसमें 2 चीज़ों को पता लगाने के लिए, पहला कि सूर्य पृथ्वी को गर्म कैसे करता है, और दूसरा ये था कि मानसून पैटर्न को समझने के लिए इस वेधशाला का निर्माण किया गया था। तो 2 चीज़ें समझने के लिए, पहला सूर्य पृथ्वी को कैसे गर्म करता है, और दूसरा मानसून पैटर्न को समझने के लिए कोडाईकनाल सौर वेधशाला का निर्माण किया गया था तमिलनाडु में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखिए, कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में, स्थापना 1997 में की गई थी। और इसके 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्यों में कौन कौन शामिल है इसको भी एक बार देख लीजिए, जिसमें भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, भूटान, बांग्लादेश है, नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, श्रीलंका है, श्रीलंका इसके सदस्य, उसके बाद थाईलैंड है, थाईलैंड। तो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब इसके सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और जो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है उसको भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में है इसका मुख्यालय। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में जो 133वां जो फुटबॉल डूरंड कप खेला जाएगा फुटबॉल का, वो 4 राज्यों में खेला जाएगा। कोलकाता 4 राज्य मेजबानी करेंगे, जैसे कोलकाता, उसके बाद कोकराझार भी। तो कोकराझार किस राज्य में है? तो ये याद रखिएगा असम में है। और जमशेदपुर है, जमशेदपुर ये किस राज्य में है? झारखंड में। और शिलोंग है। तो ये चार राज्य कौन कौन से? तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा असम हो गया, तीसरा झारखंड और चौथा मेघालय। यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और असम के कोकराझार में, और झारखंड के जमशेदपुर में, और मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा 133वें डूरंड कप का। तो ये एशिया का सबसे पुराना कप है जो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पारादीप पत्तन सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग वाले महापत्तन के रूप में उभरा है। यह किस राज्य में स्थित है? जो पारादीप पत्तन है ना, यह याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और इससे पहले जो था कांडला था, कांडला फेमस था इससे पहले नंबर पे हुआ करता था, जो गुजरात में स्थित है कांडला। तो पहले पे कांडला था, लेकिन अब हाल ही में उड़ीसा का जो पारादीप है यह पहले नंबर पे आ गया है।